हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है वैभव तिवारी जी की वीडियो रिकमेंडेशन। मिखाइल टाल वर्सेस अननोन प्लेयर 1963 की गेम है, लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस। चलिए शुरू करता हूँ। E4 के साथ यहाँ मिखाइल टाल ने शुरू किया। C5 सिसिलियन, यहाँ अननोन प्लेयर ने खेला नाइट F3, देन हुआ D6 D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन नाइट F6, तो नाइट C3 A6, सिसिलियन नेज़्द्रोफ अगेन। बिशप आया G5 स्क्वायर पर, यहाँ पर नाइट पिन हुआ जब ब्लैक ने अपने इस ई पॉन को आगे पुश किया। देन F4, ऑब्वियस मूव क्या है, यहाँ इस F पॉन को आगे पुश करके नाइट पिंड नाइट पर प्रेशर बनाने का। तो डिफेंसेस क्या है, बिशप को डेवलप किया जा सकता है E7 स्क्वायर पर, लेकिन यहाँ ब्लैक ने B5 के ऑप्शन को ऑप्ट किया। ऐसा नहीं है कि बेकार ऑप्शन है, क्योंकि व्हाइट तो E5 करेगा ही करेगा। डी टेक C5, F टेक C5 यही हुआ, और यहाँ इस नाइट के पिन होने का पूरा फायदा व्हाइट को मिलता है। लेकिन ब्लैक के पास एक मूव है क्वीन को C7 स्क्वायर पर ले जाने का। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर व्हाइट विनिंग है, ये नाइट उसे यहाँ मिल गया है, क्योंकि ब्लैक भी यहाँ एक चेक दे सकता है। देखते हैं, अगर ई टेक्स F6 होगा तो क्वीन E5 चेक खेला जाएगा, बिशप बीच में लगेगा, देन क्वीन टेक्स G5, और मटेरियल एक्सचेंज बिल्कुल इक्वल ही रहेगा। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन E2, पहले E5 पॉन पर डिफेंस किया गया, नाइट एट F गोज टू D7, और इसके बाद मिखाइल टाल ने कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। तो क्या यहाँ ब्लैक को ये E5 सेंटर का पॉन मिल चुका है? चलिए इस ऑप्शन को कंसिडर करते हैं। अगर ब्लैक यहाँ नाइट टेक्स E5 के ऑप्शन को ऑप्ट करेगा तो व्हाइट के पास यहाँ बहुत अच्छा गेम प्ले होगा विद द हेल्प ऑफ दिस बिशप, और यहाँ इस रुक की मदद से। तो एक एडवांटेज के साथ यहाँ पर नाइट हटा जा सकता है, नाइट एट डी टेक्स B5, और यहाँ इस क्वीन पर अटैक बनेगा, और अगले मूव में यहाँ कुछ डेंजरस थ्रेट्स भी होंगी। ए टेक्स B5 का मतलब होगा क्वीन टेक्स C5, और ये फ्री नाइट व्हाइट को मिल सकता है, क्योंकि रुक की चेकमेट आपको यहाँ नजर आ ही चुकी होगी। पर चलते हैं दूसरी ऑप्शन पर। अगर यहाँ क्वीन टेक्स C5 को ब्लैक ऑप्ट करेगी, पहले क्वीन एक्सचेंज की कोशिश करी जाए, तो क्या होगा? तो भी वही रिजल्ट आएगा। क्वीन टेक्स C5 एक्सचेंज कर ली जाएंगी क्वींस। नाइट टेक्स C5 होगा तो नाइट एट डी टेक्स B5 फिर भी खेला जा सकता है, और फिर वही चेकमेट की थ्रेट होगी। लेकिन ब्लैक के पास यहाँ एक ऑप्शन होगी F पॉन को आगे पुश करके बिशप पर अटैक बनाने की। पर यहाँ अब नाइट अपना जादू दिखाने के लिए जाएगा। नाइट C7 चेक होगा, किंग को मूव करना होगा, देन नाइट टेक्स 8 रुक, बिशप लिया जा सकता है। चलिए चलते हैं गेम पर। एक्चुअल तो ब्लैक के सामने प्रॉब्लम्स तो हैं। ब्लैक ने यहाँ डिसाइड किया कि वो अपने बिशप को B7 स्क्वायर पर लेकर जाएगा। बिशप का B7 स्क्वायर नॉर्मल डेवलपमेंट लगती है, लेकिन फ्रेंड्स क्या आप यहाँ किसी भी तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एडवांटेज व्हाइट के पास है? यहाँ मिखाइल टाल ने अपना पहला नाइट सेक्रीफाइस दिया इस गेम का, नाइट टेक्स E6। कोई वजह नहीं है, क्योंकि क्वीन पर भी अटैक बन रहा है, इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। F टेक्स E6, देन क्वीन गई यहां से G4 स्क्वायर पर, और अब थोड़ा थोड़ा क्लियर होता है। यहां ये E6 पॉन पर डायरेक्टली अटैक है, चेकमेटिंग थ्रेट्स आती हैं, रुक यहां पर डी फाइल को ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। फ्रेंड्स, मिखाइल टाल की गेम्स में समझने वाली जो बात है, उनका डेवलपमेंट कंप्लीट होने से पहले ही उनका अटैक शुरू हो जाता है। यहां अभी तक भी बिशप डेवलप नहीं हुआ है, और दोनों रुक्स भी कनेक्ट नहीं हुई है, और व्हाइट लगभग चेकमेटिंग थ्रेट्स देना शुरू कर चुका है। तो अब ब्लैक क्या करे? एक ऑप्शन है नाइट टेक्स C5 की, इस सेंटर के पॉन को लिया जाए, लेकिन ऐसे करने के बाद डायरेक्टली चेक की थ्रेट आती है। क्वीन टेक्स C6 चेक होगा, बिशप बीच में लग जाएगा, ऐसा लगेगा सिचुएशन सॉल्व हो गई है, लेकिन बिशप टेक्स B5 चेक। यहां ये बिशप सेक्रीफाइस क्यों आ सकता है? इसलिए आ सकता है कि यहां व्हाइट का दूसरा रुक भी एंट्री कर सकता है चेक या चेकमेट करने के लिए। जैसे कि अगर यहां ए टेक्स B5 को ब्लैक ऑप्ट करेगा तो नाइट टेक्स B5, क्वीन पर अटैक बनेगा, और क्वीन जो कि बिशप का डिफेंस कर रही होगी, उसके जाने के लिए कोई खास स्क्वायर्स अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर ये क्वीन कहीं भी बची जाएगी, जैसे कि C5 स्क्वायर पर, तो उसके बाद व्हाइट अपने नाइट को D6 स्क्वायर पर ले जाकर एक और यह चेकमेटिंग थ्रेट बनाने की क्लियर कोशिश करेगा। पर चलते हैं दूसरी ऑप्शन पर। यहां क्वीन टेक्स C5 कैसी ऑप्शन है? E6 पॉन का भी डिफेंस हो गया, लेकिन इसमें अपनी प्रॉब्लम्स है। वो किस तरह से? बिशप डेवलप करेगा सबसे पहले, यहां व्हाइट का दोनों रुक्स कनेक्ट हो चुके होंगे, और ई फाइल में रुक के आने के बाद प्रॉब्लम्स फिर वहीं पहुंच जाएंगी। बिशप E7 मान लो कर भी लिया जाए तो बिशप टेक्स E7, किंग टेक्स E7, एंड वंस अगेन सिर्फ उसी तरह की सारी गेम यहां खेली जा सकती है। पर अब चलते हैं गेम पर।
क्वीन यहां से गई b6 स्क्वायर पर इस e6 पॉन का डिफेंस करने के लिए। इस पॉन को बचाना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। मैं यहाँ चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और जो डिफेंस यहाँ ब्लैक ने इस पॉन का ढूंढा है तो मिखाइल टाल ने इसका सोल्यूशन क्या निकाला होगा। और फ्रेंड्स अगर आपने जो मूव ढूंढा है वो रुक d6 का है तो कंग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल ग्रैंड मास्टर्स की तरह सोचने लगे हैं। यहां पर पॉन के सपोर्ट पर रुक आ चुका है जो कि क्वीन पर डायरेक्ट अटैक बना रहा है। ब्लैक के लिए फोर्स हो जाता है बिशप टेक्स d6 करने का, लेकिन ऐसा करने के बाद e6 पॉन का डिफेंस यहां खत्म हो चुका है। क्वीन टेक्स e6 होना ही है। यहां से किंग गया f8 स्क्वायर पर, और अब इस किंग के f8 स्क्वायर पर जाने के बाद किसी भी तरह से यहां बस मिखाइल टाल को एक चेक देनी है। उस चेक को देने के लिए यहां मिखाइल टाल ने पहले किया बिशप c4, अपना बिशप सेक्रीफाइस किया है। फ्रेंड्स मैंने काउंटिंग तो नहीं की कितने पीसेस सेक्रीफाइस हो चुके हैं, लेकिन आई थिंक ये चौथा या तीसरा पीस है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्रीफाइस किया गया है। बी टेक्स c4 एक्सेप्ट किया, अदरवाइज अगले मूव में यहाँ चेकमेट की थ्रेट है। लेकिन ऐसा करने के बाद ये f1 स्क्वायर खाली हो चुका है रुक के लिए, जो चेकमेट ऑलमोस्ट करने के लिए तैयार है। रुक f1 चेक। रुक के f1 स्क्वायर पर आने के बाद इसका डिफेंस क्या है, इस चेकमेट का डिफेंस है नाइट को f6 स्क्वायर पर लेकर जाना। लेकिन मिखाइल टाल ने फिर दोबारा एक और सैक्रिफाइस दिया है, वो है रुक टेक्स f6 विद चेक। फ्रेंड्स यहां तक ये गेम बिल्कुल किसी भी अच्छे खिलाड़ी के पेशेंस से बाहर जा चुकी है। जी टेक्स f6 करना पड़ा और इस रुक सैक्रिफाइस की वजह से यहां डार्क स्क्वायर्ड बिशप के लिए एक इंपॉर्टेंट डायगोनल खुलती है, बिशप h6 चेक, और यहां ये गजब की चेकमेट। फ्रेंड्स इसे अगर गेम ऑफ सैक्रिफाइसेस ना कहा जाए तो किस गेम को कहा जाए। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को वैभव तिवारी जी के द्वारा बताई गई ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।